नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने प्ली बार्गेनिंग शब्द सुना होगा। क्रिमिनल केसेस में जब भी कभी अभियुक्त किसी अपराध को करता है, उसके खिलाफ चार्जशीट वगैरह पेश हो जाती है, तो आरोप लगने के पहले न्यायालय के समक्ष वो अभियोजन के साथ मिलकर प्ली बार्गेनिंग करता है, जिसको सौदेबाजी कहा जाता है। प्ली बार्गेनिंग क्या है, कहाँ यह आवश्यक है, अभिभाग इसको कहा जाता है, और इस अभिभाग प्ली के जिसमें चर्चा या दलील या सौदेबाजी भी इसे कहा जाता है, सीआरपीसी में ये नया प्रोविजन इंसर्ट 1973 के में किया था। इसका लाभ ये होता है कि अभियुक्त को जब मजिस्ट्रेट सुनता है दोनों पक्षों को नेचुरल जस्टिस के तहत, ऑडी अल्टरम पर्सन के सिद्धांत के तहत, तो एक्यूज्ड को ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि लंबा केसेस चलते हैं, पेंडेंसी बनी रहती है, डिले होता है जस्टिस में। जैसा कहा गया है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से किया गया न्याय न्याय नहीं होता है। तो विधि आयोग की सिफारिश पर ये अमेरिका में इस तरह का कंसेप्ट था प्ली बार्गेनिंग का, जो यहाँ भी लाया गया। और ये नई जो भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023 की 1 अप्रैल 2024 से जो लागू हुई है, 1 जुलाई 2024 से, इसमें भी ये प्रावधान रखा गया है। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी अभियोजन के समक्ष आरोप लगने के पहले नियत पेशी के पूर्व दंड कम करने की बात पर यदि सहमत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में समरी रूप से स्पीडी ट्रायल के द्वारा उसके मामले का निराकरण उसी स्टेज पर कर दिया जाता है। इसमें अपराध, सामाजिक कोई भी अपराध है, जैसे कोई बड़े हीनियस ऑफेंसेज हैं, उनमें ये प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट लागू नहीं होता है, यह आपको जानना चाहिए। और छोटे मोटे अपराधों में ये प्ली बार्गेनिंग की प्ली लेकर अभियुक्त उसका लाभ ले लेता है। तो इस तरह ये जो वीडियो है, ये एलएलबी के, एडीपीओ के, सिविल जज के, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट कई बार इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है, आपको जानना चाहिए। तो ये सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल हुआ है, दोनों में ये प्रावधान रखा गया है। और ये अभियुक्त के लिए विधि आयोग की जो सिफारिश पुरानी की गई थी, ये प्री ट्रायल निगोशिएशन है। अपराधी आरोप लगाने के पहले वार्तालाप करके अपने अपराध या दंड को कम करा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।